तो ये हमारी नेक्स्ट डिजीज के अंदर हो जाती है माउथ कैंसर। तो माउथ कैंसर के अंदर इन्होंने बताया है ये ओरल कैंसर है हमारी, और इसमें जो हमारा अब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है हमारा। और एरिया कौन कौन से होंगे जहाँ पर ये स्टार्ट होगा? एरिया हमारे हो जाते हैं इसके अंदर, जैसे सरफेस पर हो जाता है, टंग में हो जाता है, माउथ में हो जाता है, लिप्स पे हो जाता है और मसूड़ों पे हो जाता है। ठीक है, तो अब ग्रोथ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है सेल की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो लेस कॉमनली इन्होंने बताया है इट कैन ऑकर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स एंड पार्ट ऑफ द थ्रोट एंड लीड ऑफ योर माउथ एंड योर वाइन पाइप। तो इसमें जो कॉमनली जो हमारा हो सकता है, कहाँ तक फैल सकता है? सैलिवरी ग्लैंड्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं इसे, टॉन्सिल्स में भी के एरिया में भी जा सकता है, थ्रोट यानी कि गले के एरिया में भी लीड कर सकती है, और माउथ में, और वाइन पाइप यानी कि जो हमारी फेरेंक्स होती है वो भी अफेक्ट हो सकती है, वहां पर भी हमारा जो अबनॉर्मलिटी होती है सेल्स की वो जा सकती है। ठीक है, और अब इसमें जो सिम्टम बताए गए हैं हमारे माउथ कैंसर के, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम इंक्लूड किए गए हैं इन्होंने? माउथ अल्सर यानी कि मुंह के अंदर छाले अगर रहते हैं, डू नॉट हील, ठीक नहीं होते, यानी कि एक बार मुंह में छाले हो गए तो ठीक ही नहीं हो पा रहे, रेगुलर चल रहे हैं। रेड एंड व्हाइट पैचेज, लाल और सफेद जो पैचेज होते हैं, धब्बे जो होते हैं, वो होने स्टार्ट हो गए आपके माउथ के अंदर, आपकी जीभ के अंदर सूजन आई हुई है आपके माउथ के अंदर, और लाटेस्ट मोर देन 3 वीक्स, और जो हमारी जो सूजन आई है या पैचेज हो चुके हैं या अल्सरनेशन जो हो चुकी है माउथ के अंदर, अगर वो 3 हफ्तों तक चल रहे, 3 हफ्ते से ज्यादा भी बढ़ गई है और ठीक नहीं हो रहे हैं, हील नहीं हो रहे हैं, तो किस चीज का साइन है? वो हमारा माउथ कैंसर का साइन हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम की भी माउथ जो कैंसर होती है उसका रीजन क्या क्या हो सकता है। तो कुछ कोज दिए इन्होंने। सबसे पहला रीजन है स्मोक बताया है, ड्रिंकिंग अल्कोहल बताया है, जो स्मोकर होते हैं, ठीक है, तो वो अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं हाइयर रिस्क में, और इसमें पॉपुलेशन एट लार्ज, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा जनसंख्या में हाइयर रिस्क पे ये चीजें ली जाती है, क्योंकि ड्रिंकिंग अल्कोहल ये तो हमारा जो है आम हो चुका है, और जो से ज्यादा जो लेता है और माउथ वगैरह में, और इन्फेक्शन विद द ह्यूमन्स पॉपुलेमा वायरस, तो ये हमारा HPV जो वायरस होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो वायरस होता है ये जेंटल वार्ड, ठीक है, और ये क्या करना स्टार्ट कर देता है? जो माउथ के अंदर इस वायरस की वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? किस चीज का कारण बढ़ेगा? जेंटल वार्ड्स का मतलब हो जाता है जैसे मस्से हो जाते हैं, वार्ड्स हो जाते हैं मस्से से हो जाना हमारे इस वायरस के कारण। डाइट वगैरह होती है वो कंटेन लॉस ऑफ रेड मीट, अगर लाल मांस रेड मीट जो होता है वो अगर आप खाते हैं, फ्राइड फूड अगर आप बहुत ज्यादा तला भुना सा खाना आप खाते हैं, तो ये भी सब रीजन रहते हैं, और इसमें और भी बहुत सारे रीजन रह सकते हैं, जैसे तंबाकू वगैरह खाना। ठीक है, तो ये भी सारे के सारे हमारे हाई रिस्क होते हैं, इनसे भी माउथ कैंसर होता है। जो तंबाकू खाते हैं या बहुत सारे मसाले, मसाले इन द सेंस की जो हमारे जो तम्बाकू में मिली हुई जो केमिकल बेस्ड चीजें होती है वो हमारे माउथ कैंसर का रीजन बनती हैं। तो खाली स्मोकिंग ही नहीं है, बहुत तरीके के तम्बाकू और बहुत तरीके के पान मसाला और जो चीजें खाई जाती है इनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर स्पेशली। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स प्रॉब्लम। तो स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या काम करती है? लुब्रिकेंट करती है हमारे माउथ को। ठीक है, तो माउथ के अंदर हमारे रखती है मॉइस्चर, तो लुब्रिकेंट करती है हमारे माउथ को, और हेल्प करती है स्वेलो यानी कि खाने को निगलने में, प्रोटेक्ट करती है आपके टीथ के अगेंस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं आपके टीथ के अंदर, उनको भी खत्म करने का काम ये करती है, और फूड को डाइजेशन कराने का भी काम करती है। तो ये सारे के सारे काम होते हैं हमारे स्लाइवा के। तो 3 मेजर पेयर में हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि पैरियोटिड ग्लैंड से ऑन द इनसाइड इन द चिक, तो हमारे गाल के अंदर जो है हमारे पैरियोटिड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे माउथ के फ्लोर पर पाए जाते हैं, और सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे टंग यानी कि जीभ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं तीनों, एक गाल के अंदर पाए जाते हैं पैरियोटिड, और माउथ के फ्लोर पर पाए जाते हैं, और टंग्स के अंदर, और ये हमारे सलाइवा का सेक्रेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहले भी सलाइवा के बारे में हम डिटेल में कर चुके हैं कि कौन सा ग्लैंड्स कौन सा किस तरीके का सेक्रेशन और किस तरीके की चीजों का, किस तरीके के एंजाइम को का सेक्रेशन करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो हम डीपली कर चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा बस यही देखेंगे कि डिजीज यानी कि सिलेवरी ग्लैंड से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। व्हेन देयर प्रॉब्लम इन द सिलेवरी ग्लैंड्स डक्ट्स, you may have symptoms such as salivary glands swelling, dry mouth, pain, fever and pearl testings drains into the mouth। तो उन्होंने बताया कि जब हमारी इन स्लेवरी ग्लैंड्स में किसी भी प्रकार के डक्ट्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, तो सिम्टम हमारे दिखाई देंगे कि स्लेवरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाएगी, माउथ जो है वो हमारा ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, और मुंह से गंदी बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, और माउथ से ड्रिंच यानी कि पानी जैसा जो तरल पदार्थ है वो माउथ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं। तो माउथ के अंदर यही कॉमनली हमारी चीजें होती हैं, जैसे कि टिथ के अंदर कुछ हो जाना, या टंग्स या माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, स्लेवरी ग्लैंड्स हो जाना, या माउथ कैंसर। तो हमारी माउथ की डिजीज के अंदर ये इतना ही था। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा माउथ को लेकर के ये हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।